Hello everyone. Welcome to my app. I'm here to help you achieve the fluency in speaking English. So let's start. It's time to take action. Firstly, I want to mention how we are going to learn through tenses patterns. What are these tenses patterns? Let me clear. कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि हमें बहुत इजीली इंग्लिश को बोलने में हेल्प करते हैं बजाय टेंसेस के लर्न करने के। चलिए समझते हैं। जैसे कि हैव यू एवर, मैंने यहाँ मेंशन किया है हैव यू एवर। हैव यू एवर को किस सिचुएशन में अप्लाई करेंगे? जब हम किसी से उसकी होल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा किया है। हैव यू एवर के साथ थर्ड फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी किसी को हर्ट किया है? हैव यू एवर हर्ट एनीवन? हर्ट हमेशा हर्ट ही होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी हर्ट होता है। हैव यू एवर हर्ट एनीवन? उसी जगह हम अगर हार्म की बात करेंगे यानी किसी को नुकसान पहुंचाने की, तो हम उसमें हार्म्ड बोलेंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। हैव यू एवर टच्ड अ वाइल्ड एनिमल? क्या आपने कभी किसी वाइल्ड एनिमल को टच किया है? क्या आपने कभी झूठ बोला है? हैव यू एवर लाइड? क्या आपने आज तक कभी कुछ इलीगल किया है? हैव यू एवर डन एनीथिंग इलीगल टिल डेट? टिल डेट का मतलब आज तक। क्या आप कभी भी कोई फॉरेन कंट्री घूमने गए हो? हैव यू एवर विजिटेड एनी फॉरेन कंट्री? हैव यू एवर को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी के सामने वाले पर्सन की पास्ट और प्रेजेंट यानी इंक्लूडिंग प्रेजेंट को पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी पास्ट टाइम में या आज तक में कभी ऐसा किया है। सिर्फ तो ही अप्लाई करेंगे। हैव यू एवर के साथ थर्ड फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सिर्फ यहाँ नहीं, हैव, हैज और हैड कहीं भी अपनी लाइफ में आप अप्लाई करते हैं उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। चाहे हम वुड कुड शुड के साथ ही हैव को क्यों ना पाए, चाहे वो नेगेटिव हो, सिंपल हो, क्वेश्चन फॉर्म हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, कोई भी फॉर्म में आती है। अगर हैज हैव या हैड आया है, बिना सोचे हम उसको थर्ड फॉर्म के साथ ऐड कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं। हैव यू नेवर कौन सी सिचुएशन में यूज होता है? क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला है? हम ये पूछ रहे हैं कि आपने कभी ऐसा नहीं किया है। हैव यू नेवर लाइड? क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला है? हैव यू नेवर लाइड? हम इस तरह से बोलेंगे। क्या आपने कभी भी सीजलर टेस्ट नहीं किया है? हैव यू नेवर टेस्टेड सीजलर? हैव यू नेवर ट्राइड द सीजलर टेस्ट? आप ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा वाई डू यू। हम किन सिचुएशंस में बोलते हैं जब आपको कहना है आप ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों करते हो। वाई डू यू, जैसे कि आप इतना सोचते क्यों हो। वाई डू यू थिंक सो मच? ये पैटर्न्स करते क्या हैं? जब हमारे सामने सिचुएशन आती है या हम उस सिचुएशन के साथ होते हैं, डायरेक्टली पैटर्न हमारे माइंड में ब्लिंक करते हैं और उन पैटर्न्स की मदद से हम और भी फ्लुएंटली और इंस्टेंटली बोल सकते हैं। जबकि रूल्स लर्न करने में हमें काफ़ी टाइम भी लगता है, रूल्स अप्लाई करने में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये पैटर्न्स इंस्टेंटली बोलने में हमें बहुत हेल्प करते हैं। आप इतना सोचते क्यों हो? वाई डू यू थिंक सो मच? आप इतना जल्दी क्यों उठते हो? वाई डू यू गेट अप सो अर्ली? While seeing the native speakers or fluent speakers, most often we think like they must have learned a lot of rules. No, but nothing like that. When I speak, when I have seen people speaking, so what do they do? वो अपनी सिचुएशन को पहले फोकस करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके पैटर्न को यूज करके बोलते हैं। आप इतना जल्दी क्यों उठते हो? वाई डू यू गेट अप सो अर्ली? आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? वाई डू यू सब में ऐड हो रहा है। वाई डू यू हेट मी? वाई डू यू हेट मी? हम इस तरह से बोलेंगे। आप इतना भाव क्यों खाते हो? वाई डू यू एक्ट सो प्राइजी? एक्ट प्राइजी का मतलब होता है भाव खाना। ओके, अब अगर मैं बोलूँ कि वो इतने नखरे क्यों दिखाती है, तो वाई डज शी जाएगा, वाई डू यू नहीं जाएगा। वाई डज शी नखरे क्यों दिखाती है? वाई डज शी शो टैंट्रम्स? टैंट्रम्स मीन्स नखरे दिखाना, शो टैंट्रम्स। ओके, नेक्स्ट पैटर्न है वाई डोंट यू। वाई डोंट यू, मेरी बात क्यों नहीं सुनते? वाई डोंट यू लिसन टू मी? आप किसी और से क्यों नहीं कंफर्म करते? वाई डोंट यू कंफर्म विद समवन एल्स? वाई डिडंट यू का पैटर्न किस तरह से जाएगा? आप इन पैटर्न्स को ध्यान से समझे और इनके साथ और भी रेलिवेंट सेंटेंसेस ऐड करें। रेलिवेंट मतलब जो हम डेली लाइफ में ऑलमोस्ट यूज करते हैं। कोशिश करें इनके साथ और भी पैटर्न्स ऐड करें और उनके साथ अच्छी प्रैक्टिस करें। ट्रस्ट मी, आप हर एक सिचुएशन पर बहुत इंस्टेंटली और फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। ओके, वाई डिड यू कौन सा पैटर्न है? वाई डिड यू, आपने उससे बात क्यों की? वाई डिड यू टॉक टू हिम? आपने मुझे कॉल क्यों की थी? वाई डिड यू कॉल मी? ओके, हमने पहले भी अपने सेशन में कवर किया है, जो कि मेरा टेंसेस का फुल
कोर्स है उसमें पहले भी मेंशन किया है कि हम जब पास्ट सिचुएशन पाते हैं तो उसमें हैड का यूज नहीं करते हैं। हैड को हम पूरी तरह से स्किप करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो हमें फ्लो नहीं देता है। अगर आपने मेरा ये टेंसेस वाला कोर्स सेशन एक्सप्लोर नहीं किया है तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें फुली कवर किया हुआ है जो अभी मैं बता रही हूँ। इन पैटर्न्स को भी मैंने उसमें ऐड किया है। इनसे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पैटर्न्स हैं और आपके पैटर्न्स के थ्रू ही टेंस की पूरी लर्निंग की कराई गई है, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ओके, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की थी? वाई डिडंट यू कॉल मी? यहाँ हम वाई हैडंट यू नहीं यूज कर रहे हैं और ये करेक्ट भी है क्योंकि स्पोकन में यही चलता है। आपने उससे पंगा लिया ही क्यों? वाई डिड यू मेस विद हिम? मेस विद हिम, पंगा क्यों लिया? नेक्स्ट है वाई डिडंट यू। वाई डिडंट यू कौन सा पैटर्न है? इसमें हम क्या कह रहे हैं? आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। अभी तक हम क्या कह रहे थे? आपने ऐसा क्यों किया। अब हम कह रहे हैं आपने ऐसा क्यों नहीं किया। वाई डिडंट यू, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। वाई डिडंट यू लिसन टू मी। आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। वाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी। सब में फर्स्ट फॉर्म जा रहा है। आप मेरी पार्टी में क्यों नहीं आए थे। वाई डिडंट यू कम टू माई पार्टी। आपने उस दिन मेरी मदद क्यों की थी। वाई, क्यों नहीं की थी। वाई डिडंट यू हेल्प मी दैट डे। तो ये सारे हमारे पैटर्न्स हैं। इन पैटर्न्स के थ्रू आप बहुत ही इजीली बहुत सारी इंग्लिश बहुत आराम से फ्लुएंटली बोल सकते हैं। और अगर आपको और भी ऐसे सारे पैटर्न्स चाहिए ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन को कवर करने के लिए, तो आप मेरा कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। और उसमें मैंने कोशिश की है कि लाइफ टाइम की वैलिडिटी दूँ, क्योंकि टेंसेस हमारा सबसे पहले नीड आते हैं, ये हमारा बेस होता है। सो मैं चाहूँगी आप इन सबको कवर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।